बाजार के सेंटिमेंट बदल रहे हैं तो हमने अभी बात की कि जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनके लिए तो अच्छा रहेगा। तो क्या सीडीएसएल को इसका फ़ायदा मिलेगा? ये नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, ज़ेड केयर 11। ओके। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये और ऐड कर सकते हैं, मतलब नया निवेश इसमें और बढ़ा सकते हैं। मतलब ये है कि पहले से कुछ तो होल्ड कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं 2021 से। पहली चीज़ ये है कि मार्केट का सेंटिमेंट बदल रहा है। जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा हवन ववन करा लीजिए, शुक्रवार आने वाला है। लोगों का भरोसा नहीं है ना। सुबह दोपहर शाम 2 घूंट के बाद कुछ और हो जाता है। तो सीडीएसएल, अगर आपका मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हुआ ना, तो आप सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये सब आपका कहानी हमेशा चलने वाला है। बिना डीमैट अकाउंट के कुछ नहीं होने वाला है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, अग्रीड। उसके अगेंस्ट में उतना ग्रोथ सपोर्टिव नहीं है वैल्यूएशन का, वो भी अग्रीड। बट ये सब बहुत, मतलब सर्विस में बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस होता है ना, तो इनके वैल्यूएशंस हाई रहेंगे। ओके। हम कैसे पढ़ा जाए इसको? ऐसा है साहब कि इसको भी आपको मार्केट साइकिल के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। तो अगर हम इस बात को मान लें कि मार्केट धीरे धीरे अच्छा होने वाला है, अगर चलिए मान लेते हैं, तो उस केस में ये धीरे धीरे ठीक ही होगा। अभी कितना है? 1300। शायद बहुत ज़्यादा यहाँ से रिटर्न नहीं मिले, बिकॉज 60 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, बट नेगेटिव भी तो ऐसा सच नहीं है। माई टेक विल बी दैट 1200 के नीचे तो अब इसको जाना नहीं चाहिए। दैट इज हाउ आई वुड थिंक। 1200, 1175, ये सब रेंज के नीचे अब इसको नहीं जाना चाहिए। गया तो अपना रिस्क मैनेज कीजिए, और फिर 200 डीएमए टेस्ट तो होना चाहिए अराउंड। जी। यहाँ टेक्निकली अगर आप देखें तो एक तरह का ये वेज कह लीजिए या राइट एंगल ट्रायंगल जैसा थोड़ा सा समझा जा सकता है। वेज ज़्यादा लग रहा है ये। इस वेज का ब्रेकआउट और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर निकलना, क्या ये इसे एक नया उत्साह देगा, नया एक इसमें फिर से कोई रॉकेट बनेगा? नया हाई मार्केट का लग गया तो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें ग्रोथ तो अपने आप आ जाएगी, नंबर्स इनके पीएनएल में आ जाएंगे, अपने आप बनेगा। तो ये तो सब, ये सबसेट है। प्राइस मूवमेंट इसका सबसेट है। एक बार इनके नंबर्स आने लगे तो ऊपर का कुछ भी नहीं। ये है कि 50 टाइम 60 टाइम का वैल्यूएशन इनको मिलता रह सकता है, ऊपर में 70 टाइम भी चला जाएगा ये वैल्यूएशन जी। अच्छे टाइम में। तो है, पोटेंशियल है। मेन चीज मामला यही है कि ये मार्केट अब यहाँ से, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी तो पता नहीं है, ठीक होना चाहिए। और ठीक होगा तो फिर कैपिटल मार्केट के शेयर्स अच्छे नहीं बने, ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी थोड़ा सा इसको टैक्टिकल बेट में रखें तो बेहतर है, बिकॉज वैल्यूएशन थोड़े तो स्ट्रेच हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए, 2 साल से हमारा बाज़ार चला नहीं है और उसके बाद भी इनका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल में वो 27% है। 5 साल में भी वैसा ही है, 10 साल में भी लगभग वैसा ही है। तो अगर बाज़ार चलना शुरू करेगा तब तो ये ग्रोथ और यहाँ से इम्प्रूव ही होगी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ग्रोथ इंप्रूव होनी चाहिए। तो जब सुस्त बाज़ार में, सोए हुए बाज़ार में ये 27% सेल्स ग्रोथ दिखा रहे हैं, तेज़ बाज़ार में, और उस 27% ग्रोथ पे इनको लगभग 60 के ऊपर का वैल्यूएशन मिल रहा है। तो ये नहीं, मतलब दोनों पुश मिलेगा क्या, वैल्यूएशन री-रेटिंग का और साथ में सेल्स ग्रोथ का? अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर ईयरली डेटा आप देखेंगे ना, तो लास्ट 2 साल में सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी क्रिपल हुई है। इस कारण से इनके प्राइस फॉल और वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन भी हुआ है। बट अच्छा ये हो गया कि इसके कारण इनका बेस लो हो गया। तो यहाँ से अब अगर बढ़ा तो आपको ये 20-25% वाला ग्रोथ दिखाने के सिचुएशन में चले जाएंगे, और 20-25% वाला ग्रोथ हुआ तो अपने आप आपको पी सस्ता लगने लगेगा। तो ऐसा हो सकता है। जी।